नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। मैं हूं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। अगर आप भी दिल की बीमारी से परेशान हैं, आपको एंजियोप्लास्टी स्टंट लगाने के लिए या बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी गई है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईईसीपी ट्रीटमेंट के लिए। और हाँ, आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसमें कि बिना किसी चीड़फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के हार्ट की ब्लॉकेज को और कमजोर हार्ट की पंपिंग को ठीक किया जा सकता है, वो भी परमानेंटली। तो ईईसीपी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, और आज के टाइम पे ये ट्रीटमेंट बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, खासतौर से ऐसे पेशेंट्स के बीच में जिनकी पहले एक बार सर्जरी हो गई, स्टंट डल गया, बाईपास हो गई, इसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे पेशेंट एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं कि यार कब तक स्टंट डलवाओगे, कब तक बाईपास सर्जरी करोगे। और एक चीज जो कभी ठीक नहीं हो पाती ऐसे ट्रीटमेंट से, वो है हार्ट की पंपिंग। किसी को हार्ट अटैक हुआ या स्टंट लग गया, हार्ट की पंपिंग कम हो गई, दोबारा फिर प्रॉब्लम हुई, दोबारा पंपिंग फिर कम हो गई। तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब उनकी चलने में सांस फूलने लगती है, और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अगर एक बार पंपिंग कम होगी तो पंपिंग बढ़ नहीं सकती। तब ऐसे पेशेंट जाते हैं एक ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जो उनके हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ा सके और उनके ब्लॉकेज का भी उपचार कर सके। तो जी हाँ, ईईसीपी ट्रीटमेंट एक ऐसा ही ट्रीटमेंट है जो पूरी तरह से बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट है, जिससे हार्ट की पंपिंग का और हार्ट ब्लॉकेज का दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, ईईसीपी ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को एक बेड पे लिटा दिया जाता है जो कि ईईसीपी मशीन के साथ में लगा होता है, और हमारे पैरों में जो पेशेंट के पैर होते हैं उसमें सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम काफ मसल्स कहते हैं, फिर हमारी थाई मसल्स, और इसके बाद हमारे बटक्स में एक जैकेट लगा दिया जाता है, और पेशेंट का जो ईसीजी है वो ईईसीपी मशीन को दे दिया जाता है। इसके बाद मशीन को ये पता होता है कि हार्ट का ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से ब्लड का वापस हार्ट की तरफ लौट के आ रहा है। अब ये जो ईईसीपी मशीन में जो हमारे पैरों में जैकेट्स लगा दिए जाते हैं, इन जैकेट्स में हवा भरने और हवा निकलने का जो प्रोसेस है, जो एक सिंक्रोनाइजेशन है, वो बिल्कुल हमारे ईसीजी के हिसाब से काम करता है। जब हमारा हार्ट पूरे शरीर में खून को भेजता है, तब ये जो जैकेट होते हैं इनमें से हवा निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि खून पूरे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच सके। जब पूरे शरीर में खून चला जाता है, पूरे शरीर से खून वापस हार्ट की तरफ लौटने लगता है, तो ये जो हमारे जैकेट्स होते हैं इसमें एक प्रेशर के साथ हवा भर जाती है। इससे होता क्या है कि हमारे हार्ट की तरफ जो लौटने वाला खून है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पैरों में जो हमारी काफ मसल्स हैं, हमारी थाई मसल्स हैं, हमारी बटक्स में, इसमें जो दबाव पड़ता है, इससे वेन्स और आर्टरीज दोनों में दबाव पड़ता है। अब इसके साइंस को बहुत डीप में ना बताने की बजाय मैं बताऊं इससे होता क्या है। इससे हमारे हार्ट के अंदर हजारों लाखों की तादाद में नई आर्टरीज बन जाती हैं, जिसको नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। अभी जो नेचुरल बाईपास होते हैं कहां पे बनते हैं? सबसे पहली बात तो वैसे तो ये पूरे हार्ट में बनते हैं, लेकिन जहां पे ब्लॉकेज होती है वहां पे ये जो नेचुरल बाईपास है बहुत मजबूती से बनते हैं, और वहां पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में नए नेचुरल बाईपास भी बनते हैं, और बहुत सारे हजारों की तादाद में जो हमारे अंदर पहले से बनी आर्टरीज हैं, लेकिन वो एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं है। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ऐसा होता है, एक सेट ऑफ आर्टरीज ऐसी है जो पहले से बनी तो है लेकिन वो एक्टिव स्टेट में नहीं है। और जब वो एक्टिव स्टेट में नहीं है तो क्या होता है कि हमारे हार्ट में होने के बाद भी वो हमको कोई हेल्प नहीं कर पाती। तो वो सारी की सारी आर्टरीज क्या होती हैं, इस ट्रीटमेंट से वो सारी की सारी आर्टरीज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब क्या होता है, नई आर्टरीज भी बनती हैं और जो पुरानी बनी हुई आर्टरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके अलावा एक तीसरा काम भी जो होता है कि जो पुरानी ब्लॉकेज है, जैसे मान के चलिए कोई 80% की ब्लॉकेज है या 90% की ब्लॉकेज है, तो वो पुरानी आर्टरीज क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वेसोडायलेशन। इसी को हम आर्टेरियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो हुआ क्या, नए चैनल्स भी बन गए, और जो पुरानी आर्टरीज थी, जो ब्लॉकेज थी, वो भी क्या हो गई, पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई। अब इन दोनों, ये जो दोनों प्रोसेस है, इसके ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से जिन पेशेंट्स को ब्लॉकेज हो जाती है उनके ब्लॉकेज के आसपास नेचुरल बाईपास बन जाते हैं। और जब ये नेचुरल बाईपास बन जाता है तो पेशेंट को जो चलने में पेन हो रहा है, उस पेन में उसको रिलीफ हो जाता है, और रिलीफ मिलने के कारण उसको किसी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज होते हैं हमारे हार्ट के अंदर जहां पे अगर ब्लॉकेज हो जाती है, बहुत सीवियर ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे एलएमसीए हो गया, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज, वहां पे कोलेट्रल जो नई आर्टरीज के बनने का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत कमजोर होता है। वहां पे इस चीज का ध्यान देना होता है कि वहां पे आर्टरीज इतनी आसानी से नहीं बन पाती, तो उनके लिए फिर बाईपास ही बहुत ही अच्छा एक विकल्प होता है। इसके अलावा बाकी जो हार्ट के एरियाज है वहां पे अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो ये जो ट्रीटमेंट है, नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है, जिसको ईईसीपी ट्रीटमेंट कहते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जिन लोगों की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, क्योंकि नेचुरल बाईपास बनने से क्या होता है कि जहां का हार्ट का जो हिस्सा डैमेज हो गया है, डेड हो गया है,
वहाँ पे क्या होता है, नई मसल्स बनने लगती हैं। जब नई मसल्स बन जाती हैं तो वो दीवार जो है दिल की, जो कमज़ोर हो गई है, अभी ताकत के साथ खून को पंप नहीं कर पा रही है, वो फिर से ताकत के साथ में पंप करने लगती है। और जब ताकत के साथ पंप करना शुरू करती है वो, तो क्या होता है, हमारी जो दिल की दीवार है मजबूत हो गई, तो हमारा जो इजेक्शन है, हार्ट का जो इजेक्शन है, जिसको कहते हैं हार्ट कमज़ोर हो गया, पंपिंग कम हो गई है, पंपिंग फिर से मजबूत हो जाती है और पेशेंट की जो सांस फूलने की समस्या है, जो उसकी दवाओं पे डिपेंडेंसी है, वो पहले से बहुत कम हो जाती है। और अगर पंपिंग 45% के ऊपर चली जाती है तो पेशेंट हार्ट फेलियर की जो कैटेगरी है ना, इससे बाहर आ जाता है। तो ये ट्रीटमेंट यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है। इसके अलावा एनएचएस यूके, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन, दुनिया के जितने भी रेपुटेटेड मेडिकल एसोसिएशन हैं, सब जगह से प्रूवन है। इसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है। तो अगर आप भी हार्ट के ऐसे पेशेंट हैं जिसको कि पहले एक बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या पहली बार आप हार्ट के पेशेंट बने हैं, पहली बार आपको पता चला है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास ना करवानी पड़े, तो ऐसे पेशेंट इस ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं और आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक कस्टमाइज सोल्यूशन क्या हो सकता है इस ट्रीटमेंट का, हम आपको इसका एक सोल्यूशन बना करके दे दें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।